सभी का आरएसटी केमिस्ट्री में एक बार फिर से स्वागत। टक्कर सिद्धांत के पश्चात हम पढ़ते हैं संक्रमण अवस्था सिद्धांत यानी कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, या इसे अपने इक्विलिब्रियम हाइपोथेसिस भी कहा जाता है या परम वेग सिद्धांत एब्सोल्यूट रेट थ्योरी भी कहा जाता है। यह सिद्धांत मार्सिलिन, आयरिंग व पोलिंग ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत में क्या बात बताई गई? इस सिद्धांत में बताया गया कि जैसे मान लो कि कोई ए व बी क्रिया करते हैं, ए व बी क्रिया करते हैं तो ये साम्य हाइपोथेसिस में बताई गई कि साम्य बनता है। ए और बी क्रिया करते हैं तो एक बीच में संक्रमण अवस्था बनती है ए और बी की। संक्रमण अवस्था को अपने कह दें ए बी स्टार, और ए बी स्टार यदि क्रिया कर प्रोडक्ट में बदल जाता है तो यहां पर जो साम्य बनता है तो कोई ना कोई एक साम्य नियतांक होगा। साम्य नियतांक को अपने क्या कह दें, के कह दें। तो होता क्या है इसमें, देखो ध्यान से कि ए ने बी के साथ क्रिया की तो बना ए बी, और ए बी लास्ट में क्या होता है, टूटकर प्रोडक्ट में बदल जाता है। और साम्य नियतांक ए बी स्टार के बनने के साम्य नियतांक को क्या कह दें, के स्टार कह दें। यानी कि इसमें एक संक्रमण अवस्था बनती है। जैसे मान लो कि H2 की क्रिया Cl के साथ हो जाए, इसके एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं H और H के बीच में मान लो बंध है, इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ हो जाए तो क्या होगा कि पहले H और H के बीच का बंध है वो टूट रहा होगा और H और Cl के बीच का बंध बन रहा होगा। जब पुराने बंध टूट रहे होते हैं जबकि नए बंध बन रहे होते हैं, उस अवस्था को कहा जाता है संक्रमण अवस्था यानी कि ट्रांजिशन स्टेट। इसे नाम दिया गया है ट्रांजिशन स्टेट यानी कि संक्रमण अवस्था। इसे स्टार से दर्शा दें और ये किस में बदल जाता है, प्रोडक्ट में बदल जाता है। संक्रमण अवस्था को स्टार से दर्शाने का अर्थ ये है कि संक्रमण अवस्था की एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि यहाँ पर संक्रमण अवस्था की ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है। यहाँ पर ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होती है और ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और ये एनर्जी होती है प्रोडक्ट की। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है कि रिएक्टेंट से कम हो सकता है रिएक्टेंट से ज़्यादा हो। इसके आधार पर दो प्रकार की अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी, इस अभिक्रिया को कहा जाता है, इस ऊष्मा ऊर्जा को कहा जाता है देहली ऊर्जा यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो संक्रमण अवस्था यहाँ पर क्रिया कारक है तो यहाँ पर क्या होता है, ऊपरी पर ट्रांजिशन स्टेट यानी कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होती है। ट्रांजिशन स्टेट में होता क्या है, पुराने बंध टूट रहे होते हैं और नए बंध बन रहे होते हैं, इससे को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। तो इस प्रकार से अपने ऊर्जा व अभिक्रिया के पथ में ग्राफ खींचें तो क्रियाकारकों के पास कुछ ऊर्जा पहले से ही होती है। क्रियाकारकों को क्रिया करने के लिए कुछ ऊर्जा और चाहिए जिसे संकीर्ण ऊर्जा कहा जाता है। क्रियाकारक की ऊर्जा और क्रियाकारक की संकीर्ण ऊर्जा के योग को देहली ऊर्जा कहा जाता है, यानी कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को देहली ऊर्जा कहा जाता है। और क्रियाकारक जब प्रोडक्ट के बदल जाते हैं तो प्रोडक्ट के पास ऊर्जा होती है, उसे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है। और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और संक्रमण अवस्था की बीच की ऊर्जा होती है, उसे प्रोडक्ट की संकीर्ण ऊर्जा कहा जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए प्रोडक्ट। तो देहली ऊर्जा है वो इसके भी इक्वल होती है कि एनर्जी ऑफ ए प्रोडक्ट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, कि जोड़ के इक्वल भी इसे कह सकते हैं। यानी कि संक्रमण अवस्था की एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। तो रेट को अपने कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर रेट लिखने का क्या तरीका होगा कि अभिक्रिया का वेग है तो रेट है वो इक्वल होगी कि ए बी की सांद्रता, ए बी की स्टार की सांद्रता यानी कि संक्रमण अवस्था की सांद्रता।
तो ए बी स्टार क्या है ये, यानी कि रेट इज इक्वल टू क्या होगी, संक्रमण अवस्था, यानी कि संक्रमण अवस्था को सक्रिय संकुल भी कहते हैं, संक्रमण अवस्था या सक्रिय संकुल, या इसको क्या कहते हैं अपने ए बी स्टार। तो ए बी स्टार की सांद्रता और इसकी टूटने की आवृत्ति, ये जितना ज़्यादा जल्दी टूटेगा उतना ही जल्दी प्रोडक्ट में बदलेगा, तो उसके टूटने की आवृत्ति, तो इसके टूटने की आवृत्ति, तो ए बी स्टार की सांद्रता और इसके टूटने की आवृत्ति को कहा जाता है KT/H, यानी कि K वोल्टेज में नेतांक है, T ताप है, अपॉन H प्लांक के कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से रेट को बताया जा सकता है कि ए बी स्टार की सांद्रता और उनके टूटने की आवृत्ति, यानी कि KT/H। तो देखो यहाँ पर ये साम्य स्थापित हो गया कि ए ने क्रिया की बी के साथ, कैसे की, क्योंकि ए ने क्रिया की है बी के साथ और बन गया है ए बी स्टार, यानी कि कोई संक्रमण अवस्था या सक्रिय संकुल कह दिया इसे, और ये आगे किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है। यहाँ पर साम्य स्थिरांक के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान के स्टार है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के स्टार निकालते हैं बड़े ही प्यार से का मतलब के स्टार, के निकालना हो तो बड़े ही प्यार से निकालते हैं, प्यार, यानी कि पी को ऊपर रखेंगे, आर को नीचे, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, ए बी स्टार है, प्रोडक्ट यहाँ पर ए बी स्टार है, और रिएक्टेंट क्या है, ए बी है। तो ए की सांद्रता और बी की सांद्रता का गुणनफल नीचे आ जाएगा। तो ए बी स्टार का मान क्या हो जाएगा, ए बी स्टार, ए की सांद्रता और बी की सांद्रता को इधर ले जाओ, तो कुल मिलाकर क्या आ जाएगा, ए की सांद्रता और बी की सांद्रता को इधर ले जाओ, तो ए बी स्टार बराबर क्या आ जाएगा, के स्टार इंटू ए की सांद्रता बी की सांद्रता। तो ए बी स्टार का मान ये आ गया। इसको आप समीकरण नंबर 1 दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 दीजिए। तो ए बी स्टार का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ए बी स्टार का जो भी मान आया है उसे समीकरण नंबर ए बी स्टार की जगह रख दो। तो ए बी स्टार की जगह रख दोगे तो मान क्या आ जाएगा, तो रखो इसमें। तो आपने ने ये देखा कि ए क्रिया कर रहा है बी के साथ और बन रहा है, साम्य स्थापित हो रहा है ए और बी के बीच में, और ये सक्रिय संकुल बना है, और लास्ट में ये टूटकर प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो इसके लिए जो रेट लिखी अपनों ने कि रेट होती है वो ए बी स्टार की सांद्रता के और इसकी टूटने की आवृत्ति क्या होती है, KT/H। के क्या है, वोल्टेज में नियतांक, T टेम्परेचर, H प्लांक कांस्टेंट, और के का मान आप जानते हो, याद आया क्या, कि छोटा किया है ये 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन प्रति एटम होता है, जूल प्रति केल्विन प्रति एटम। अब ए बी स्टार का मान आप इस साम्य से लिया है, इनके बीच में साम्य स्थापित हो गया है, तो के स्टार बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्टार अपॉन ए बी। तो ए बी स्टार बराबर क्या हो गया, के स्टार इंटू ए बी। तो यहाँ से अपने साम्य स्थिरांक वाला समीकरण लगाकर ए बी स्टार का मान बता दिया कि कितना आया है, के स्टार ए बी। कैसे आया है, ध्यान में आ गया ना, दोबारा से देखो, ए और बी क्रिया कर कर क्या बना रही हैं, ए बी स्टार। तो के स्टार ज्ञात करना हो तो के स्टार क्या होता है, कैसे ज्ञात करोगे, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट ये है। तो ए बी की सांद्रता अपॉन ए की सांद्रता और बी की सांद्रता, ए बी की सांद्रता को इधर ले जाओ, तो ए की सांद्रता और बी की सांद्रता और के स्टार का गुणा क्या हो जाएगा, ए बी स्टार के इक्वल हो जाएगा। यानी कि ए बी स्टार का मान क्या लिख सकते हैं आप, समीकरण नंबर 2 से लिखो। समीकरण 2 में अपने पहले ही ज्ञात कर दिया था, तो समीकरण 2 से ए बी स्टार का मान रखने पर, और ये आ गया है के स्टार
ए बी स्टार का मान रख दिया। ए बी स्टार का मान क्या है, के स्टार ए बी, और के टी, के ज़्यादा है इसमें, के का मान ध्यान रखना, के क्या होता है, के वोल्टेज में नियतांक, के साम्य नियतांक, एक के और आएगा अभी अपॉन एच। इसको अपने समीकरण नंबर है कितनी दे दें, 1 2 3। ये समीकरण नंबर 1 थी, मैंने दोबारा से लिख दी थी। समीकरण 1 नंबर की, 2 नंबर की और 3 नंबर की समीकरण। अब जैसे देखो दोबारा से आपको बताएं कि ए क्रिया कर रहा है बी के साथ, क्या बनाया है, ए बी स्टार बना है और ए बी स्टार टूट करे प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो गुलवर्ग और वाग्ये के नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग लगाओ। गुलवर्ग और वाग्ये ने क्या कहा था कि अभिक्रिया का जो वेग है वो क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो ए की सांद्रता और बी की सांद्रता के समानुपाती। समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है। तो रेट बराबर क्या गया, कि ए की सांद्रता और बी की सांद्रता। इसको आप समीकरण नंबर 4 दे दो। समीकरण रेट बराबर के ए की सांद्रता और बी की सांद्रता है, और रेट बराबर क्या होता है, कि ये होता है। इसका मतलब ये बराबर ये होता है। तो समीकरण 3 व 4 की तुलना कर दी जाए, समीकरण 3 व 4 की तुलना कर दी जाए तो रेट बराबर क्या है, ए की सांद्रता और बी की सांद्रता। तो रेट की जगह क्या लिख सकते हैं अपने, रेट की जगह लिख सकते हैं ये रेट बराबर है, और रेट बराबर क्या है, कि ए की सांद्रता और बी की सांद्रता। तो कि ए की सांद्रता और बी की सांद्रता अपने यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये अपने रेट बराबर के ए की सांद्रता बी की सांद्रता थी, अपने लिख दिया। लिखने के बाद में जो कटता है उसको काट दो, बचता है उसको रख लो। कौन कौन कट गया, ये गया नानी के, दो दो बच गया क्या, के बराबर क्या आ गया, के स्टार के टी अपॉन एच। अब देखो के तो क्या है, ये के तो क्या है, ये तो है वेग नियतांक। वेग नियतांक पता चल जाता है तो अभिक्रिया के बारे में अपने जानकारी दे सकते हैं कि कौन सी कोटि की है, किस स्पीड से अभिक्रिया होगी। और ये क्या है, साम्य नियतांक है, साम्य नियतांक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, साम्य नियतांक है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। वेग नियतांक है यानी कि रेट कांस्टेंट है। और ये क्या है, वोल्टेज में नियतांक है, ये वोल्टेज में नियतांक है, वो है वोल्टेज में नियतांक। और जिसका मान आपको पता है कि के बराबर क्या होता है, 1.3 × 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है वोल्टेज में नियतांक। और आर बराबर क्या होता है, आप जानते हो आर बराबर, कई देखे होंगे कई लोगों की नाक है वो ऐसी मुड़ी मुड़ी सी होती है, कैसी, आर जैसी। देखा क्या, कईयों की नाक ऐसी होती है आर जैसी, कईयों की मुड़ी मुड़ी। यानी कि आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है नाक, NAK। और ये के कौन सा होता है, वोल्टेज में नियतांक होता है। आर बराबर नाक होता है, याद रह जाएगा, नाक है। NA का मतलब नंबर ऑफ एवोगैड्रो। तो अपने को के निकालना हो तो NA को इधर ले जाओ, R/NA। आर का मान कितना होता है, 8.31416 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। आर गैस नियतांक है। NA का मान कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 होता है। ये मान इसके अंदर भाग दे दोगे तो के का मान कितना आएगा, 1.38 × 10⁻23 जूल प्रति केल्विन प्रति एटम होता है। तो यहाँ से ये सूत्र ध्यान रख लेना, आर बराबर नाक होता है। तो के वोल्टेज में नियतांक है। ध्यान दें ये साम्य नियतांक है, सॉरी ये वेग नियतांक है, ये साम्य नियतांक है, ये वोल्टेज में नियतांक है, ये प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक का मान तो आप जानते हो ना,
एच दुनिया का सबसे छोटा नियतांक होता है एच, जिसका मान 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड होता है। एच का मान 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड होता है।